हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस। और जैसे कि मैं अभी कोप्लेनर फोर्स सिस्टम के न्यूमेरिकल्स कवर कर रहा हूँ। सो आज का न्यूमेरिकल है फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। क्वेश्चन कहता है फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स F1 एंड F2। ये दो फोर्स दिया है, F1 और एक F2, ये दो फाइंड करना है। व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ द गिवन फोर्स सिस्टम, मीन्स ये जो पूरा फोर्स सिस्टम है ना, पांच फोर्स को, ये पांचों फोर्स को जो कंबाइन करके जो फोर्स सिस्टम गिवन है उसका रिजल्टेंट है 80 न्यूटन्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द गिवन फोर्स सिस्टम इज 80 न्यूटन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मीन्स समवेयर हियर, मैं ब्लैक मार्कर से दिखाता हूँ। ये है 800 न्यूटन, ठीक है। द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स सिस्टम इज फाउंड टू बी 800 न्यूटन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो मैं क्वेश्चन भी डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आप देख लीजिए रेफरेंस के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन क्या क्या है वो सब लिख लेते हैं। ऑल द फोर्स गिवन है, ठीक है, ये सब लिख लीजिए। गिवन मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख लूँगा, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे बतानी है कि जो फोर्स है 800 न्यूटन वो लिखना है। आर रिजल्टेंट है ना फोर्स सिस्टम का, तो आर 800 न्यूटन। बाकी F1 बाकी जो फोर्स है गिवन वो सब डिस्क्रिप्शन में मैंने स्टेटमेंट में लिखा, वो देख लीजिए। और द रिजल्टेंट फोर्स इज 800 न्यूटन। तो इससे हमें और क्या पता चलता है कि समीशन F of y मीन्स RY, ओके। जो वर्टिकल फोर्स का कंपोनेंट है रिजल्टेंट का, वो क्या है, 0। इसीलिए रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमें मिलता है कंक्लूजन इधर से। ये कंक्लूजन हमें मिला इधर से, क्योंकि रिजल्टेंट है हॉरिजॉन्टल, डायरेक्शन भी दे दिया है इसका। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रॉब्लम में। आपको ये समझ लेना चाहिए प्रॉब्लम पढ़ते से कि रिजल्टेंट 0 है तो F of y 0 होगा और RY 0 होगा। दैट मीन्स, और ये मार्क करने ज़रूरत नहीं, हम उसे करेंगे। हमारा फर्स्ट स्टेप फिर जैसे हम करते वैसे ही फर्स्ट स्टेप करेंगे। हम रिजॉल्व ऑल द गिवन फोर्स, ठीक है, जितने भी फोर्स है उसे रिजॉल्व कर देंगे बट इंक्लाइंड फोर्स को। सो हमारा फर्स्ट स्टेप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर देता हूँ। सेम पॉइंट में यहाँ पे O, ठीक है। जो भी अननोन फोर्स है एज इट इज रहेंगे। हॉरिजॉन्टल फोर्स ब्लैक कलर से मैं शो करता हूँ, F2, ठीक है। और ये F1, ठीक है। अब ये Fy जो होगा, इस Fy को पहले लेते हैं। Fy इज मेकिंग 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या रहेगा, कॉस। सो टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन, ऐसा, ठीक है। Fy विल बी F5x जो होगा 290 कॉस, इसको F5x x कंपोनेंट है, इसके लिए F5x 290 cos 30 जो होगा 290 cos 30। आपको एज इट इज़ ऐसा ही बनाना सही है। कुछ लोग यहाँ पे फोर्स डिवाइड दिखा देते हैं लाइक दिस, ये रॉन्ग तरीका है, क्योंकि फोर्स का डेफिनेशन ही है उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिखाना ज़रूरी है, डायरेक्शन दिखाना ज़रूरी है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिखाना ज़रूरी है। आप यहाँ पे डायरेक्शन तो दिखा रहे हैं लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज़ रॉन्ग, इससे बहुत चेंज हो जाता है। ये फोर्स सिस्टम और मेरा फोर्स सिस्टम इज एग्जैक्टली सेम, रिजल्ट सेम होगा, बट ये फोर्स सिस्टम विल गिव सम अनदर रिजल्ट, दैट्स वाई दिस इज रॉन्ग वे। क्योंकि इसको यहीं से ही बनाना सही है।
तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट बाद में बनाते हैं, ठीक है, बनाते हैं इसका वर्टिकल कंपोनेंट। Fy का वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड रहेगा, अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। और ये है Fy y, उसकी वैल्यू रहेंगी 200 साइन, ये कॉस है तो वो साइन 290 साइन 30, ओके, ये भी हो गया। अब ये वाला हम ये है F4 370 न्यूटन, तो इसको रिजॉल्व करते हैं। ये 70 डिग्री बना रहा है विद एक्स एक्सिस, तो इसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा सेम लाइक दिस, ओके। F4x इसका x कंपोनेंट F4x, उसका वैल्यू हो जाएगा 370 कॉस, क्योंकि ये 70 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस से, तो x कंपोनेंट कॉस 70 डिग्री है तो cos 70, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड्स, ठीक है। F4y विल बी इक्वल टू 370 साइन 70, 370 साइन 70। अब ये F3 है, F3 और F1 बचा है, तो F3 ले लेते हैं, वर्टिकली डाउन है, डायरेक्टली लिख सकते हैं उसे। F3 350 है न्यूटन, ओके। अब F1 अननोन, इसको F1 का एज इट इज लिख लेते हैं, F1, F2 इज ऑल्सो अननोन, बट इसमें एक चीज़ ऐड करेंगे हम, रिजल्टेंट को, रिजल्टेंट गिवन है तो उसे इंक्लूड कर लेते हैं लाइक दिस। ये R, रिजल्टेंट को R से डिनोट करते हैं। इसका डायरेक्शन भी दे दिया है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उसका वैल्यू भी दिया है 800 न्यूटन, सो 800 न्यूटन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो ये है हमारा इक्विवेलेंट डायग्राम, मतलब ये फोर्स सिस्टम इज इक्वल टू ये फोर्स सिस्टम रिजॉल्व करके, और ये सिंपल वे है, इसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस है, तो हमें इजीली उसे काउंट कर सकते हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। अब यहाँ पे सिंपल हो गया है। अब सबमिशन हमारा सेकंड स्टेप, जैसे हम स्टेप्स, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं भी टफ लगता है तो आप स्टेप बाय स्टेप अगर सॉल्व करेंगे तो आप कंक्लूजन तक पहुँच ही जाएंगे। अभी हमें यहाँ पे सेकंड स्टेप जो हम करते हैं, डिस्क्रिप्शन में है स्टेटमेंट में, रिजल्टेंट RX और सबमिशन F ऑफ X फाइंड करना है, सम ऑफ द ऑल फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इससे हमें मिलेगा ये, ठीक है। और कैलकुलेटिंग F2, ठीक है, ये हमारा सेकंड स्टेप। सो ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो यहाँ पे दे देते हैं, राइट साइड को हम पॉजिटिव बोलते हैं और लेफ्ट साइड को नेगेटिव, ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए RX वन साइड होगा, RX इज इक्वल टू R, ठीक है, यही RX है, डेट मीन्स R इज इक्वल टू RX, ठीक है। इसके लिए तो R 0 हो गया हमारा, सो इज इक्वल टू, पहले F2 लेते हैं, F2 पॉजिटिव राइट साइड है, ठीक है, फिर F5x जो नेगेटिव आएगा, लेफ्ट साइड डायरेक्शन है, F5x, फिर F4x ये भी नेगेटिव है, ठीक है, F4x भी नेगेटिव है, हो गया, इतना ही फोर्स है। सो R की वैल्यू लिख लेते हैं, जो RX की वैल्यू है, R की वैल्यू एक ही है, दैट इज 800 एज गिवन, क्वेश्चन में गिवन है 800। F2 फाइंड करना है, माइनस F5x की वैल्यू दिया है 290 cos 30,
290 cos 30 और f4x की वैल्यू भी दी हुई है -370 cos 70, 370 cos 70। तो ये पूरा हो गया, इसे सॉल्व कर लीजिए तो हमें मिलेगा f2। सो फ्रॉम हियर f2 का वैल्यू हमें मिलता है 1177.69 न्यूटन और ये पॉजिटिव है डायरेक्शन। ठीक है, तो इसे सॉल्व हो गया। f2 हमें पता चल गया, अब f1, ठीक है, ये हमें पता चल गया है। अब f1 पे आते के लिए हमारा स्टेप 3 रहेगा। डायरेक्शन तो इसका हॉरिजॉन्टल ही है, गिवन था क्वेश्चन में डायरेक्शन, तो डायरेक्शन फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों का डायरेक्शन दिया हुआ है, f2 का हॉरिजॉन्टल है, f1 का वर्टिकल है, अपवर्ड है। ठीक है, तो हमारा थर्ड स्टेप होगा फाइंडिंग f1 और ry। ठीक है, या हमें ry कैलकुलेट करना है या सबमिशन f ऑफ y, ऐसा लिख सकते हैं। सो इधर लिखना है और ry इज इक्वल टू 0, है ना, यही से हमने निकाला है। सो ये लिखना है, फिर हम आगे लिखेंगे ऑल द फोर्स को। यहाँ पे हम पहले साइन कन्वेंशन दे देते हैं, वर्टिकली अपवर्ड्स रहेंगे तो उससे हम पॉजिटिव लेंगे और वर्टिकली डाउनवर्ड रहेंगे तो उससे हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, ये भी मेंशन करना ज़रूरी है। सो स्टार्ट करते हैं। सबमिशन f ऑफ y इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल फोर्स करते हैं। पहला फोर्स लेते हैं f1 जो पॉजिटिव है अपवर्ड्स, फिर सेकंड वन इज ऑल्सो पॉजिटिव f5y क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन है f5y। ठीक है, ऐसे लिखना है स्मॉल में। देन थर्ड वन f3, f3 इज नेगेटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन है। एंड द लास्ट वन इज f4y, वो भी नेगेटिव है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। इज इट 0, सबमिशन f ऑफ y 0 है, f1y फाइंड करना है, f1 फाइंड करना है, f5y की वैल्यू दी है 290 sin 30, f3 की -350, ठीक है, और माइनस f4y 270 sin 30, 370 sin 30 sin 70, सॉरी, f4y 370 sin 70। तो इससे हमें मिलेगा f1, सब इस तरफ आ जाएगा। f1 की वैल्यू, सो f1 की वैल्यू आती है 552.68 न्यूटन। डायरेक्शन भी उसका सही में अपवर्ड्स। ठीक है, तो ये भी हमें मिल गया। जो क्वेश्चन में हमें दोनों फोर्स पूछे थे, दोनों का डायरेक्शन तो ऑलरेडी गिवन था, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करना था। सो डेट्स इट। डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल्स और काफ़ी दी है, आप देख लीजिए। सो दिस इज़ एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर आप नए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को पहुँचाइए। कुछ सजेशन है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।